सब लोग बेचारे भोले हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। अहंकार से भरे हुए हैं, कण कण में बिखरे हुए हैं, स्वयं की तरफ देख ही नहीं रहे, खुद की तरफ देख ही नहीं रहे, बस झूठ में फंसे हुए हैं, अहंकार से भरे हुए हैं, बस मिट्टी भरी हुई है सबके अंदर। सारी जनता में, पृथ्वी के सारे लोगों में मिट्टी भरी हुई है, अहंकार से, विकारों से भरे हुए हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति, मिट्टी भरी पड़ी है। बस मिट्टी कण कण में बिखरे हुए, सब के सब कण कण में बिखरे हुए हैं। कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य अहंकार से होता है, अहंकार से भरा होता है, अपने आप को बहुत चतुर समझता है, चालाक समझता है, षड्यंत्र रचता है, राजनीति करता है, लेकिन उसका पूरा का पूरा जीवन केंद्र मिट्टी पर होता है, केवल मिट्टी पर, विषय, वस्तु, रिश्ते पर, केवल मिट्टी पर केंद्रित होता है। और उस सृष्टिकर्ता ने मिट्टी को बनाया ही सर्वनाश करने के लिए। उस विधाता ने, उस ब्रह्मांड रचयिता ने, उस अंतरिक्ष ने, उस स्पेस ने, उस ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, रब, उसने बनाया ही मिट्टी को सर्वनाश करने के लिए। मेरे भाइयों, मिट्टी को बनाया ही सर्वनाश करने के लिए। तेरा काम ही है नष्ट करना, सर्वनाश करना। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा कहता है, उसी वक्त मिट्टी उसे कण कण में बिखेर देती है, उसे मार देती है, वो जिंदा लाश हो जाता है बेचारा। मनुष्य जिंदा लाश बन जाता है, मिट्टी उसे कण कण में बिखेर देती है। जितना ज्यादा मिट्टी को मेरा 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 घर, मेरी गाड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी नौकरी, मेरे, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं हूं, धरती पर सब मिट्टी है। जितना ज्यादा मिट्टी को मेरा मेरा करता रहता है मनुष्य, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरे रिश्ते, मेरे वस्तु, मेरी जर जोरू जमीन, धरती पर जो भी कुछ दिख रहा है सब मिट्टी है। मेरे भाइयों, वो मिट्टी नहीं है यार, संभल जाओ। वो मिट्टी नहीं है, वो मांस ही मांस बिखरा हुआ है। वो खून से लथपथ, हड्डियां निकली भरी हुआ पूरा मांसों का ढेर है। उसमें खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं, खूनी कीड़े कुलबुला रहे हैं। ऐसे बड़े बड़ा भयानक है मिट्टी, भयानक 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 से भयानक, विनाशकारी मिट्टी है। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। जब मनुष्य बेचारा अज्ञानता में फंसा रहता है, अहंकार से भरा हुआ मानव बेचारा जब मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, मिट्टी उसे गुलाम बना देती है, गुलाम बना देती है। मिट्टी का काम है गुलाम बना देना। मिट्टी मनुष्य को गुलाम बना देती है और उसे चिंताओं से भर देती है, क्योंकि मिट्टी का अहंकार अग्नि की तरह बढ़ता है। मेरे भाइयों, अग्नि की तरह बढ़ता है। और अग्नि का जो अहंकार है, जो अहंकार है, वो जल के गुणों को सुखा देता है। अरे वो सृष्टिकर्ता ने क्या, उस विधाता ने, उसने क्या लीला रची है यार, उसको जानो। अहंकार, मिट्टी का अहंकार सरलता, तरलता, निर्मलता, मासूमियत को छीन लेता है, सुखा देता है, नष्ट कर देता है, पूरी तरह से नष्ट कर, जल के गुणों को सुखा देता है। मेरे भाइयों, जल के माध्यम से ही, सरलता से ही शक्ति को पाया जाता है। जो ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, अंतरिक्ष स्पेस है, उसमें जिंदा शक्ति है, जिंदा जान है। इस कुत्ते ने देखा है, जिंदा जान है, वो जान देती है, वो प्राण डालती है। उसका काम ही है बनाना, मिटाना, चलाना, घुमाना, मिट्टी को बनाना, जल को बनाना, अग्नि वायु को बनाना, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को बनाना, और उन्हें एक नियम के हिसाब से चलाना, और फिर अपने अंदर ही निगल जाना। ये काम है। वो अनंत, अखंड, अजर, अमर है मेरे भाइयों। वो शक्ति, वो जिंदा शक्ति है, वो ईश्वर अल्लाह है, वो खुदा गॉड है। वो जिंदा शक्ति है, जो हमारा मन है, हमारा प्राण है, वो उसी का है। जैसे मिट्टी में मिट्टी मिल रही है, जल में जल मिल रहा है, अग्नि में अग्नि मिल रही है, वायु में हमारी वायु मिल रही है, तो हमारा मन आकाश तत्व है। तो मन को पूरी तरह से खाली करो, पूरी तरह से निर्विचार करो। और निर्विचार कब होगा, मन पूरी तरह से खाली कब होगा? जब हमारे मन से मिट्टी निकलेगी, क्योंकि हमारे मन में केवल मिट्टी भरी रहती है। यानी धरती पर सब मिट्टी है, मिट्टी भरी रहती है हमारे मन में, केवल मिट्टी भरी रहती है। विषय, वस्तु, रिश्ता भरा रहता है, अहंकार भरा होता है, यानी कठोरता, अहंकार भरा होता है। और अहंकार कैसे निकलेगा? जब स्वयं को थप्पड़ मारेंगे गालों पर तेज तेज से, जब स्वयं को थप्पड़ मारेंगे, क्योंकि ये शरीर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको मिट्टी का सब कुछ चाहिए, घर, गाड़ी, दुकान, मकान, सोना, चांदी, सब कुछ इस शरीर को चाहिए, सुख सुविधा वगैरह। मन ईश्वर है, मन ही देवता है, मन आकाश तत्व है। वो सिर्फ खाली होना चाहता है मेरे भाइयों। हमारा मन सब चीजों से खाली होना चाहता है, निर्विचार होना चाहता है, मौन होना चाहता है, एकदम बच्चे की तरह होना चाहता है हमारा मन। लेकिन हम अपने शरीर के अहंकार के कारण मन को कण कण से बांध के रखते हैं, मिट्टी के कण कण से, और हमारे मन को मिट्टी के कीड़े नोच नोच कर खाते हैं। इसलिए
जल सूख चुका है। हमारे मन को मिट्टी के खूनी कीड़े यानी मांस के खूनी कीड़े खा रहे हैं, इसलिए हम चिंताओं से भरे रहते हैं, तनाव से भरे रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं। मिट्टी का काम ही नष्ट करना है। सारे के सारे नेता, सब व्यापारी, सब धर्मगुरु, जनता, सबके अंदर, पूरी धरती में सबके अंदर मिट्टी भरी हुई है। उन्हें पता ही नहीं है मूर्खों को कि मिट्टी का काम ही सर्वनाश करना है, नष्ट करना है। जब मनुष्य में मिट्टी भरी रहती है तो वो पेड़ों को काटता है, जानवरों को मारता है, पहाड़ों को तोड़ता है, कंस्ट्रक्शन का काम दबा के करता है, बिल्डिंगें बनाता है। अरे मिट्टी तो चाहती है कि तू मुझे नष्ट कर। मिट्टी उसे आकर्षित करती है अपनी तरफ, खींच रही है कि तू मुझे नष्ट कर, तू मुझे नष्ट कर, तू मुझे नष्ट कर, मूर्ख इंसान तू मुझे नष्ट कर। मिट्टी चाहती है कि मनुष्य को आकर्षित करती है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी अब मनुष्य का खात्मा करने वाली है, पूरी मानवता को ही निगलने वाली है। इसलिए मिट्टी मनुष्य को आकर्षित कर रही है। मिट्टी मनुष्य को आकर्षित कर रही है। वो पहाड़ों में भी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, हर जगह बिल्डिंगें बना रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में बांट रहा है, कभी किस में बांट रहा है, कभी वर्गों में बांटता है, कभी क्योंकि मिट्टी चाहती है। मिट्टी का काम ही है कण कण में बिखेर देना मनुष्य को। और फिर कण कण में बिखरे हुए मनुष्य वर्गों में बांटते हैं, वर्णों में बांटते हैं, जातियों में बांटते हैं, देशों में बांटते हैं, गांव में बांटते हैं, स्कूल कॉलेज में बांटते हैं। स्वयं को बस मनुष्य विषय वस्तु रिश्ते में बांटता रहता है, कण कण में बांटता रहता है, कण कण में बांटता रहता है, कण कण में बिखेरता रहता है मानव, जब उसमें मिट्टी के गुण होते हैं। और मिट्टी उसे पसंद करती है। मिट्टी, क्योंकि मनुष्य ने सभी जीव जो सच में ही जो मनुष्य को बचाए रखने के लिए जो थे, जो मनुष्य के जीवन दाता थे, जो मनुष्य को बचाए जिंदा रखने के लिए जो जरूरी थे, वो थे पेड़ पौधे। सारे पशु पक्षी सबसे ज्यादा थे महत्वपूर्ण मनुष्य के लिए। वो उसका परिवार थे, उसके बच्चे थे। क्योंकि जैसे धरती पर संतुलन है, जल ज्यादा है, मिट्टी कम है, ऐसे ही सभी जीव जंतुओं में जल ज्यादा होता है। अरे मेरे भाइयों, पूरा ब्रह्मांड स्पिरिचुअल का है, मैटर भूल जाओ, मैटर नहीं है। स्पिरिचुअल का है पूरा ब्रह्मांड। मैटर को चलाने वाला, पदार्थ को चलाने वाला स्पिरिचुअल है। वो अनंत अखंड अजर अमर है, वो खाली है। वो आकाश अंतरिक्ष है मेरे भाइयों। वो पदार्थ को चलाता है, स्टार प्लैनेट गैलेक्सीज को चलाता है। तो पदार्थ को भूल जाओ, पदार्थ की दुनिया झूठी है, मायावी है। स्पिरिचुअल पे आओ, आध्यात्मिक पे आओ यार। जितने भी जीव जंतु हैं वो सारे के सारे जल के पात्र हैं। उनमें जल ज्यादा था, मिट्टी कम थी, इसलिए पूरी धरती पर बैलेंस बनाए हुए थे। और पेड़ पौधे तो जल के ही पात्र थे। पूरी की पूरी मानव कुछ में थे, बहुत कम थे मानव, क्योंकि मानव कम ही थे। मानव का जन्म इस धरती पर इसलिए हुआ ताकि वो स्वयं से प्रेम करे, खुद को जाने, स्वयं को अच्छा बनाए। क्योंकि मानव इस धरती पर सभी पेड़ पौधे पशु पक्षियों का मालिक है। सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी उसका परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम। मानव स्वयं को अच्छा बनाएगा, खुद को बेहतर बनाएगा, तो उसका परिवार, वो स्वयं भी बचा रहेगा और सब बचे रहेंगे। मानव ने स्वयं को देखा ही नहीं, खुद को देखा ही नहीं, खुद को जाना ही नहीं, खुद से प्रेम नहीं किया उस मूर्ख इंसान ने। वो कण कण में सिर्फ इन दोनों झूठी आंखों से देखता रहा। आज कण कण में बिखर गया मानव कण कण में बिखरे हुए मानव ने तहस नहस कर दी, पूरी धरती को उजाड़ दिया। धरती को पूरे, अरे मिट्टी तो चाहती है कि तू मुझे उजाड़, पूरे पेड़ पौधे पशु पक्षियों को नष्ट कर दिया। पूरी धरती पर बैलेंस बिगड़ चुका है पूरी तरह से। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल। मैं स्पिरिचुअल की बात कर रहा हूँ। स्पिरिचुअल ही सत्य है, वही सत्य है। मैटर वालों ने तो इस धरती की ऐसे कर दी, पूरा मैटर कर करके सारा नोच नाच के आज इतनी बुरी हालत होगी कि मानवता बस हम कभी भी नष्ट हो सकती है। कभी भी धरती जो मिट्टी है वो जल में डूब सकती है, उल्ट पुल्ट हो सकती है कभी भी। और मनुष्य अभी भी बांट रहा है, मस्जिदों में आग लगा दी, मंदिरों में आग लगा दी, ये कर दिया। रे मूर्ख इंसान, मंदिर मस्जिद बनाए किसने? तुमने ही तो बनाए। बांटने के लिए तो बनाए ना, राजनीति करने के लिए बनाए ना। धरती पर सब कुछ मनुष्य ने निर्माण किया है। कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने सब कुछ निर्माण कर लिया। स्कूल में पढ़ा रहा है या कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, क्या किसके लिए? मिट्टी इकट्ठी करने के लिए, घर गाड़ी दुकान मकान के लिए। अरे मूर्ख इंसान, पहले स्वयं को पढ़, जिसलिए तेरा जन्म हुआ है। जो ब्रह्मांड रचयिता ने, उस खुदा अल्लाह गोड रब ईश्वर ने, राम श्याम ने जिसके लिए तुझे जन्म दिया है, वो तो कर ले, खुद को तो जान ले। अरे मेरे भाइयों, वो ईश्वर है, वो एक शक्ति है जो अंतरिक्ष है, वो जिंदा शक्ति है, वो सब कुछ
बनाती है, मिटाती है। उसलिए उस मनुष्य का निर्माण इसलिए किया है ताकि वो मेरी लीला को समझे, हमको उसको जाने, उस अनंत अखंड अजर अमर को जाने, उसकी ब्रह्मांड रचिता की लीला को जाने। इसलिए मानव का जन्म हुआ है। और मानव क्या कर रहा है? स्वयं को बांट रहा है, मंदिर मस्जिद में बांट रहा है, गांव देश में बांट रहा है, वर्ग वर्ण में बांट रहा है, जातियों में बांट रहा है, वर्गों में बांट रहा है, वर्णों में बांट रहा है, स्कूल कॉलेज में बांट रहा है, विषय वस्तु रिश्ते में बांट रहा है। मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं MP हूं, मैं MLA हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं। स्वयं को बांट रहा है। कण कण में बिखरा हुआ मानव स्वयं को बांटता रहता है। बुद्ध आए, महावीर आए, नानक आए, कबीर आए, रैदास, मीरा, बुल्ले शाह, फरीद, जीसस, सुकरात, उपनिषदों के प्रेमी ज्ञानी ऋषि मुनि सब समझा समझा के मानव को थक चुके, बेचारे समझा समझा के थक चुके। मानव ने किसी को पत्थर मारे, किसी के कानों में कील ठोक दी, किसी को जला दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, सबको, क्योंकि कण कण में बिखरे हुए लोग ज्यादा हैं। वो बेचारे सत्य के बच्चे हैं, वो ईश्वर के बच्चे हैं, वो अनंत के बच्चे हैं। उनके साथ में मनुष्य ने बहुत दुराचार किया। अरे मूर्ख मानव, तुझे बचाने के लिए कोई था इस धरती पर तो तेरे पेड़ पौधे, पशु पक्षी सारे के सारे तेरा परिवार था तुझे बचाने के लिए, क्योंकि उनमें जल ज्यादा होता है, मिट्टी कम होती है। जल ज्यादा होता है उनमें, वो सरलता, तरलता, निर्मलता के प्रतीक हैं। जब जानवर को भूख लगती है तभी किसी जानवर को मार के खाता है। जानवर बच्चे पैदा करता है और बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है मूर्खो, स्वतंत्रता आकाश का प्रतीक है, और आकाश ही सत्य है, अंतरिक्ष ही सत्य है। वो सत्य के बच्चे हैं। वो मनुष्य के लिए बहुत 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 ज्यादा उपयोगी थे। मानव ने सारे जानवरों को मार दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस धरती पर 1000 करोड़ से भी ज्यादा मानव है और सब में मिट्टी भरी हुई है, अहंकार से भरे हुए हैं। पूरी मिट्टी का बैलेंस बिगड़ा हुआ है। मिट्टी बाकी थोड़े बहुत बचे हुए जीव जंतु उन्हें पसंद ही नहीं कर रही, उन्हें चाह नहीं रही बिल्कुल भी, उन्हें नष्ट कर रही है, उन्हें पागल कर कर उन्हें मार रही है। मिट्टी बंदरों को मार रही है, कुत्तों को मार रही है, पागल कर कर पूरा एटमोस्फेयर ही मानव ने चेंज कर दिया। मिट्टी क्रूर हो रही है, निर्दयी हो रही है, वो मानव को ही आकर्षित कर रही है। मानव मुझे उजाड़, मुझे उजाड़, मुझे उजाड़, मेरे को तहस नहस कर, मैं मिट्टी नहीं हूं, मैं तो मांस से लथपथ हूं, भयंकर खतरनाक कीड़ों से कुलबुलाती हुई मैं हूं। मिट्टी ये है मूर्ख मानव। तू सोच रहा है पहाड़ है वो, तू सोच रहा है पेड़ है। अरे वो खून से लथपथ मांस ही मांस बिखरा हुआ उसमें, और खतरनाक खूनी कीड़े कुलबुला रहे हैं। तुझे मिट्टी दिख रही है वो? अरे यार, मिट्टी नहीं है मेरे भाई, संभल जा, मिट्टी से स्वयं को दूर कर ले। अरे वो मांस है, वो खतरनाक मांस है, मांस ही मांस फैला हुआ है, उसमें कीड़े कुलबुला रहे हैं। मांस के कीड़े जो, जब कोई जानवर मर जाए तुरंत निकल जाते हैं ना वो, है ना। जब कोई भी चीज, जैसे पेड़ कोई पड़ा हो, मिट्टी में कुछ भी पड़ा हो, तुरंत उसे खा जाता है। क्यों? क्योंकि वो वही कीड़े हैं। ध्यान में जाओ, ध्यान में जाओ, अनंत से जुड़, अखंड से जुड़, अजंत इस सत्य से जुड़। जब पता लगेगा, मन की आंखों से जुड़ मूर्ख मानव। वो कीड़े हैं। मिट्टी चाह रही है मानव तू मुझे नष्ट कर, तू बांट, तू स्वयं को बांट, तू स्वयं को बांट, तू स्वयं को बांट। तेरे अंदर मिट्टी है, मैं पसंद कर रही हूँ। मिट्टी मानव को आकर्षित कर रही है, पसंद कर रही है। वो तेजी से सभी जीव जंतु को नष्ट कर रही है, पेड़ पौधों को भी नष्ट कर रही है, उनमें कीड़े लगा लगा कर। मिट्टी मानव को पसंद कर रही है। अरे मिट्टी उल्ट पुल्ट हो जाएगी, उल्ट पुल्ट कभी भी हो सकता है। मुझे इस मिट्टी को देखकर, पहाड़ों को देखकर डर लगा रहता है, पता नहीं कब उल्ट पुल्ट हो जाए। पूरी मानव सभ्यता को निगल जाएगी और निगल के जल में डूब जाएगी। सैकड़ों हजारों सालों तक जल में डूबी रहेगी, मेल्ट कर देगी मनुष्य को, मेल्ट। मानव अंधा हुआ पड़ा है, मिट्टी ने मानव को अंधा कर दिया, भाग रहा है मिट्टी के पीछे। सब अंधे हो गए, सारे नेता अंधे हुए पड़े हैं, सारे व्यापारी, बड़े बड़े रिचेस्ट बिलियनर्स। अरे मूर्ख, तू है क्या? तू कीड़, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह बंदर से भी कमजोर जीव है। बंदर भी तुझसे ज्यादा ताकतवर है मूर्ख मानव। तू बंदर से भी कमजोर जीव, और तू अरावली हिमालय को बचा रहा है।
अरे खुद को बचा ले मिट्टी से, खुद को बचा ले मिट्टी से। मानवता कभी भी लुढ़क सकती है, मिट्टी कभी भी उल्ट पुल्ट हो सकती है। मिट्टी का कोई भरोसा नहीं है। मिट्टी कभी भी उल्ट पुल्ट हो सकती है, धस सकती है, फट सकती है, अंदर पूरी निगल लेगी मानवता को, पूरी सब कुछ निगल लेगी मानवता को। मिट्टी मानव को क्रूर बना रही है। वो एक दूसरे को लड़ झगड़ के खाएंगे, मांस खाएंगे एक दूसरे का, इसलिए बच्चे पैदा करेंगे, वो खाएंगे। कभी मिट्टी की ये दिखाती, कभी ये दिखाती है। मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है, कण कण में बिखरी हुई है। कुछ भी कर सकती है मिट्टी, कुछ भी कर सकती है। अरे मिट्टी का कोई स्टैंड नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है। जब मानव में मिट्टी के गुण होते हैं तो वो खुद का ही नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता है। तो मिट्टी ऐसे बनी है, मिट्टी को बनाया है उस ब्रह्मांड रचयिता ने, ऐसा है उस अनंत ने मिट्टी को बनाया ही ऐसे है कि तेरा काम ही सिर्फ नष्ट करना है, तेरा काम ही सर्वनाश करना है, हर चीज को सर्वनाश करना है। अरे इससे पहले, मानव से पहले बड़े बड़े डायनासोर आए, मिट्टी ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। अरे मिट्टी उन्हें निगल चुकी पूरी तरह से। मानव अब तेरी बारी है, सुधर जा मेरे भाई। अरे मिट्टी से स्वयं को दूर कर ले, एकांत में बैठ जा, सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, नौकरी पोकरी सब कुछ छोड़ दे, खुद को बैठ, खुद को अच्छा बना, अपने अहंकार को हरा, गालों पे थप्पड़ मार, अपने अहंकार को हरा और अनंत बन, उससे जुड़ जिसने तुझे प्राण दिया है। अरे मूर्ख मानव, तेरी मिट्टी में तू कुछ भी खाता है, अन्न खाता है तो तेरी टट्टी में टट्टी निकल जाती है। अन्न खा रहा है वो मिट्टी है, टट्टी भी मिट्टी है तो मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। पानी पीता है तो पानी में पानी मिल रहा है। अग्नि में अग्नि मिल रही है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से मिल रहा है। हवा में हवा मिल रही है। तो अपने मन को खाली कर, अपने मन को तो मिला आकाश में यार। आकाश अंतरिक्ष ही सत्य है, वो खाली है। अपने मन को पूरी तरह से खाली कर, निर्विचार कर, मौन कर, तभी तो उस खाली में मिल पाएगा जो वायु से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वही सत्य है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वो खुदा गॉड है, वही अनंत अखंड अजर है, वो जिंदा शक्ति है, वो जो हमारे अंदर प्राण डालती हमें चला रही है, जो हमारा मन है। मेरे भाई मन को पूरी तरह से निर्विचार कर, खाली कर, मिट्टी से स्वयं को दूर कर ले, गालों पर तेज तेज से थप्पड़ मार। मिट्टी कभी भी उल्ट पुल्ट कर सकती है, पूरी मानवता सभ्यता को ही निकल देगी कभी भी। और यहाँ मनुष्य चिल्ला रहा है, तेज तेज से बांट रहा है, कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य स्वयं को बांट रहा है, बांट रहा है। अरे मिट्टी चाह रही है कि तू बट, मिट्टी का काम है सर्वनाश करना। अरे ये धरती जो है धूल के कण के समान एक पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा ग्रह है। यहाँ पर जीवन उस सृष्टिकर्ता ने जीवन रचा है। मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी लीला को समझे, मेरी लीला को जाने। और मनुष्य क्या कर रहा है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, अरे कण कण में बिखरे हुए लोगों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मंदिर, मस्जिद, वर्ग, वर्ण, देश से लेकर गांव तक, शहर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बॉलीवुड, बॉलीवुड, विषय वस्तु, रिश्ते, ये किसने बनाए हैं? कण कण में बिखरे हुए मनुष्य ने बनाए। दुनिया भर की जातियां बना दी, वर्ग बना दिए, वर्ण बना दिए, मंदिर मस्जिद बना दिए, व्यापार के अड्डे, राजनीतिक अड्डे। अरे उस ब्रह्मांड रचयिता ने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि वो स्वयं को जाने, खुद को जाने, खुद को देखे, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए, खुद को मिट्टी से दूर कर ले। और मिट्टी से दूर करके बस बच्चे की भांति सरल तरल मौन हो जाए, जीवन संघर्ष ना करे। अरे उसके लिए सब कुछ बनाया, सब कुछ निर्माण किया है यार। कुछ भी डालता है धरती उगा देती है उसे, कुछ भी डालता है उगा देती है। वो पेट भरने के लिए नहीं जी रहा, पूरी तरह से तबाही में मचाए हुए लगा है। मनुष्य पेट भरता ही नहीं है। अरे पेट तो हम कुत्ते भी भरते हैं, पेट भरते हैं सिर्फ, मस्त रहते हैं, दोनों एक साथ रहते हैं। पेट भरने में क्या खर्चा आता है? मनुष्य पेट भरने के लिए नहीं भाग रहा, मिट्टी के लिए भाग रहा है। घर, गाड़ी, दुकान, मकान, बंगला, अरे वो मिट्टी नहीं है, वो तुझे खा जाएगी यार। मिट्टी मनुष्य को मार देती है, उसी वक्त मार देती है जैसे मनुष्य मिट्टी को मेरा कहता है। मनुष्य को मिट्टी वहीं मार देती है, उसे कण कण में बिखेर देती है। जब मनुष्य मिट्टी को मेरा मेरा कहता है तो मनुष्य अब शुभ में नहीं देख पाता, खुद में देख ही नहीं पाता। वो अपना आत्मसम्मान, अपने प्राणों का, अपने मन का सम्मान, अपने ईश्वर का सम्मान खो देता है मनुष्य। मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई।
मनुष्य मिट्टी से स्वयं को दूर कर ले मेरे भाई, मिट्टी खा जाएगी, मिट्टी सबको खा चुकी, तुझे भी खा जाएगी। मिट्टी चाह रही है कि तू मुझे उजाड़, क्योंकि मिट्टी मनुष्य को पसंद कर रही है, आकर्षित कर रही है। इसलिए मनुष्य अहंकार से भरा हुआ, बंदर से भी कमजोर मनुष्य अरावली को बचा रहा है, हिमालय को बचा रहा है, खुद को नहीं बचा रहा। मिट्टी से स्वयं को दूर कर मेरे भाई। मिट्टी तो चाह रही है कि तू बट, आराम से बट, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बट बट बट, कण कण में बिखर, ताकि मैं तुझे जल्दी जल्दी नष्ट करूं। कण कण में बिखरना छोड़ दो मेरे भाइयों, मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो, जल में आ जाओ। मिट्टी कण कण में बिखेर के तुम्हें कण कण में बांट देगी, मिट्टी का कीड़ा बना देगी, अंधा कीड़ा, दौड़ा दौड़ा बढ़ा भगा भगा के मिट्टी गुलाम बनाकर मार देती है मनुष्य को। बेचारे मनुष्य को पता ही नहीं होता कुछ भी। मिट्टी क्रूर, भयानक, निर्दयी, विनाशकारी है। वो दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, अंधा बनाकर मार देती है। जैसे मिट्टी का कीड़ा मांस खाते खाते, मिट्टी खाते खाते कुलबुलाता 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 होता और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। ऐसे मिट्टी मनुष्य को बना देती है, क्योंकि वो मिट्टी नहीं है, वो खून से लथपथ मांस बिखरा हुआ, उस पर खतरनाक कीड़े कुलबुला रहे हैं। इसलिए कुछ भी पड़ा हो मिट्टी उसे खाकर नष्ट कर देती है, क्योंकि वो कीड़े हैं, मिट्टी नहीं है। पूरी मिट्टी पर कीड़े ही कीड़े। एक सेकंड तुम देख लो, मर जाओगे। इस कुत्ते ने देखा है। स्वयं को मिट्टी से दूर कर लो, जल में आ जाओ, अहंकार को नष्ट कर दो, गालों पे थप्पड़ मार मार के। जल एक है, एक कर देगा, निर्मल सरल बना देगा। जल में कोई अहंकार नहीं होता, जल के जीव में अहंकार नहीं होता, जीवन संघर्ष नहीं होता। मिट्टी पर खूनी जीवन संघर्ष है, खूनी जीवन संघर्ष है, चीख पुकार है। मिट्टी पर रहेंगे, हमारे जीवन में चीख पुकार मस्ती रहेगी, खूनी जीवन संघर्ष होता रहेगा, दौड़ते रहेंगे, भागते रहेंगे, मन से भी और तन से भी। मन से किसी दुकान में बैठे हैं तो सोच रहे हैं कि 500 की चीज 1000 में कैसे बेचूं, किसके लिए? केवल मिट्टी के लिए। पेट नहीं भरेंगे, मिट्टी इकट्ठा करेंगे। तो मिट्टी में रहेंगे, हमारे मन में स्वयं को मिट्टी से बांध के रखेंगे, तो जीवन में चीख पुकार मस्ती रहेगी, मार काट मस्ती रहेगी, भाग दौड़ मस्ती रहेगी। मिट्टी से स्वयं को दूर कर लो, जीवन संघर्ष नष्ट हो जाएगा। हमारे जीवन में मौन होगा, शांति होगी, मौन होगा, एकता होगी। जल हमें एक कर देगा, हमें जीवन दे देगा। अब हम जीवित हो जाएंगे। जल ही जीवन देता है, मिट्टी सर्वनाश करती, नष्ट करती है। जल हमें जीवन दे देगा, अब हम जीवित हो जाएंगे बच्चे की भांति। हमारे जीवन में जीवन संघर्ष नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। चीख पुकार नहीं होगी, मौन होगा, क्योंकि जल के जीवन में मौन होता है, शांत होता है। अब जल से ही हम अनंत बन जाएंगे, इस ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। जल हमें सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य हमें शुद्ध कर देगा, तन और मन से शुद्ध कर देगा, प्रकाश और अंधकार में बांट देगा, मन का मालिक बना देगा। सूर्य हमें मन का मालिक बना देगा। मन के मालिक बनते ही सूर्य वायु के पास भेज देगा, वायु हमें एक बना देगी, पूरी पृथ्वी बना देगी। प्रेम, करुणा, समर्पण, पूरी पृथ्वी बना देगी वायु हमें। अब वायु से हम परमात्मा से जुड़ जाएंगे। वायु आकाश से, अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है, तो परमात्मा अंतरिक्ष है और हम वायु है ना? तो हम प्रेम से परमात्मा से जुड़ जाएंगे। दैट्स इट, बस इतना करना है। उसी वक्त हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएंगी, प्रकृति के नियम से जुड़ जाएंगे। जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, पेड़ पौधे, स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज एक नियम के हिसाब से घूम रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम भी प्रकृति के नियम से जुड़ जाएंगे मेरे भाइयों। हमारे कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। अब हमें सारा ज्ञान होगा। हम अंतरिक्ष से जुड़ जाएंगे, क्योंकि वायु अंतरिक्ष से जुड़कर रहती है। अब हमारी सारी जिज्ञासा, सारी तड़पन, सारी सब मौन हो जाएगी। हम ज्ञानी बन जाएंगे, प्रेमी बन जाएंगे। हम झूम उठेंगे, नाच उठेंगे। हमें पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाएगा मेरे भाइयों। जब तक हम अपने मन को आकाश में नहीं मिलाएंगे, हम शांत रह ही नहीं सकते। चाहे बिलियनर्स बन जाए, चाहे ट्रिलियनर बन जाए, चाहे किसी देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन जाए, कुछ भी बन जाए, हम कभी भी शांति हमें मिल ही नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ मनुष्य ने निर्माण किया है। लेकिन हमारा जो मन है, उस ईश्वर ने बनाया है, वो ईश्वर का हिस्सा है। मन हमारा अंतरिक्ष का हिस्सा है, वो जिंदा शक्ति का हिस्सा है। तो मन को उसी में मिलाना जरूरी है। जैसे हवा में हवा मिल रही है, बिना हवा के हम नहीं जिंदा रह सकते मेरे भाइयों। तो बिना हम अपने ईश्वर के हम जिंदा कहाँ से रह सकते हैं? हम तो प्राणहीन होते हैं। हमारे अंदर प्राण जब भी आएंगे, जब हम अपने प्राणों को प्राणपति से मिलाएंगे, प्राण पिता से मिलाएंगे, जगत पिता से मिलाएंगे, अपने बाप से मिलाएंगे। और हमारा बाप कौन है? जो हमें पैदा करने वाला, अंतरिक्ष, स्पेस, खाली। तो अपने मन को पूरी तरह से खाली करो, अपने बाप से मिलो यार, अपने पिता से मिलो, अपने जगत पिता से मिलो मेरे भाइयों। क्योंकि मन वही डालता है, शरीर को वही चला रहा है। जैसे स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सीज को चलाने वाला अंतरिक्ष है, खाली है,
ऐसे ही हमारे शरीर को, इस ढांचे को चलाने वाला अंतरिक्ष है, जैसे पृथ्वी को चलाने वाला अंतरिक्ष है। क्योंकि पृथ्वी का शरीर मिट्टी जल अग्नि वायु से बनाया है। हमारा शरीर, ये जो शरीर है, ये भी पूरी पृथ्वी ही है, मिट्टी जल अग्नि वायु। इसको चलाने का काम कौन करता है? इसमें प्राण डालने का काम कौन करता है? अंतरिक्ष करता है। वही सत्य है, स्पेस इज ट्रुथ। तो वो हमें चला रहा है। तो मन को पूरी तरह से खाली करो, तभी हम मौन होंगे, तभी हम ज्ञानी होंगे, प्रेमी होंगे, हमें शांति मिलेगी, तभी हमें शांति मिलेगी। अदरवाइज शांति कभी नहीं मिल सकती। चाहे हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, जब तक हम अपने मन को अपने बाप से नहीं मिलाएंगे, जिसने हमें मन दिया है, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। और मन देने वाला कौन है? आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है। तो बस मन को पूरी तरह से खाली कर दो। खाली कब होगा? जब मिट्टी का अहंकार नष्ट होगा। क्योंकि जब तक हमारे मन में मिट्टी रहेगी, खाली कभी नहीं हो सकता। क्योंकि शरीर मिट्टी को पसंद करता है, शरीर मिट्टी की तरफ आकर्षित होता है। तो हमारा शरीर मिट्टी की तरफ आकर्षित होता है, तो शरीर को थप्पड़ मार मार के शरीर को हरा दो। अरे इस शरीर का क्या करोगे? टट्टी पेशाब का शरीर है, वैसे मरेगा ही। तो कम से कम अपने बाप से तो मिलो, अपने प्राण पति से मिलो, अपने जगत पिता से मिलो, अपने ईश्वर अल्लाह से मिलो मेरे भाइयों। वो है सब कुछ, वो है। उसने हमारा जन्म इसलिए दिया ताकि हम उसकी लीला को समझें यार। वो है असली चीज। तो इस थप्पड़ को तेज तेज से, इस शरीर को तेज तेज से मारो यार। क्या करोगे? बूढ़ा होके मर जाएगा। अभी मारो, इस शरीर को थप्पड़ मारो, ताकि हमारा अहंकार टूटे। क्योंकि वो बहुत हल्का है, वो सूक्ष्म है, और अहंकार पत्थर है, मिट्टी है। तो अपने मिट्टीपन को हटा दो, अपने कठोरता, क्रूरता, निर्दयता, अपनी मिट्टी को निकाल के फेंक दो इस शरीर से यार। थप्पड़ मारो तेज तेज, बच्चे बन जाओ, एकदम छोटे बच्चे, मासूमियत, निर्मल सरल बच्चे बन जाओ मेरे भाई। ये बच्चा जीवित होता है, उसमें विकार नहीं होते, उसमें अहंकार नहीं होता। बच्चा जीवित होता है, निर्मल सरल होता है। तो बच्चा बन जाओ मेरे भाइयों। अपने बचपने को याद करो यार, अपना बचपन याद करो, अपना बचपन याद करो। बच्चा बन जाओ, छोटा सा बच्चा बन जाओ मेरे भाइयों। क्यों मिट्टी में फंसे पड़े हो? अपना बचपन याद करो, अपना बचपन याद करो, बच्चा बन जाओ। अपने इस शरीर को थप्पड़ मार मार के अपनी मिट्टी निकाल दो, अहंकार को निकाल दो। बच्चा बन जाओ, छोटा बच्चा। अपने बचपन को याद करो यार। जब छोटे थे तुम, कितने बच्चे थे, कितना खेलते थे, खिलखिलाते थे। कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कभी पेड़ पे चढ़ रहे हैं, कभी साइकिल चला रहे हैं, कभी घूम रहे हैं, कभी ऐसे ही मस्त मौजी बस खेलने में लगे हुए हैं। ना हमें दर्द होता, ना सर्दी लगती, ना कुछ होता, ना कोई चिंता, ना चिंता, कुछ नहीं। अपने बचपन में चले जाओ मेरे भाइयों। जब हम बच्चे बनेंगे, छोटे बच्चे बनेंगे, निर्मल सरल बनेंगे, तरल बनेंगे, जब हमारे अंदर जल के गुण आएंगे, जल हमें जीवन देगा, बच्चे बन जाएंगे, तो हम जीवित हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। और बस बच्चा बनना है। उसके बाद में जल सारा काम जल करेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सारा काम जल करेगा। जल देवता, देवता यानी देने वाला। अब जल ही सब कुछ करेगा। जल हमें जीवन दे देगा, जल हमें अग्नि के पास भेज देगा, जल हमें सरल तरल बना देगा, हमारे अहंकार को बुझा देगा, शांत कर देगा, हमें अग्नि के पास भेज देगा। अग्नि हमें शुद्ध बना देगी, तन और मन में बांट देगी, हम मन का मालिक बना देगी। अग्नि वायु के पास भेज देगी, वायु हमें अंतरिक्ष से जोड़ देगी। प्रेम करुणा समर्पण से, प्रेम परमात्मा से करेंगे, प्रेम अंतरिक्ष से करेंगे, वायु से प्रेम, प्रेम परमात्मा से करेंगे हम लोग, और करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे। उससे जुड़ो यार। बस अपने अहंकार को निकाल दो, अपने अहंकार को। ये अहंकार हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है यार। हम छोटे से हैं, बंदर से भी कमजोर है, और हम अरावली को बचाएंगे। सोचो, अहंकार हमें अंधा कर देता है, हमें दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर हमें मार देता है। अहंकार मिट्टी का कीड़ा बना देता है, अंधा कीड़ा। बस अपने अहंकार को हरा दो मेरे भाइयों, अपने अहंकार को हरा दो। बस इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मिट्टी है। मिट्टी के गुण, अहंकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भावना, डर, भय, झूठ, चालाकी, कुटिलता, षड्यंत्र, लेन देन, व्यापार, राजनीति, रणनीति। जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो हम व्यापारी होते हैं। व्यापारी एक नंबर के व्यापारी होते हैं, हर चीज को व्यापार के ढंग से ढूंढ देखते हैं। बस मानव एक व्यापारी जीव है। तो अपने अहंकार को निकाल दो, बचपन में आ जाओ, बच्चा बन जाओ मेरे भाइयों। बस जब तक पृथ्वी है, जब तक बन जाओ यार। जल्दी कर लो मेरे भाइयों, जल्दी अपने बाप से मिल लो, अपने जिसने हमें प्राण दिया है, अपने प्राण पिता जगत पिता से मिल लो, अपने ईश्वर अल्लाह से मिल लो। मिट्टी में रहेंगे, हमें ना कोई ईश्वर से मतलब रहेगा, ना अल्लाह से मतलब रहेगा, ना खुदा गॉड से मतलब रहेगा। हमें तो केवल मिट्टी से मतलब रहेगा। भागते रहेंगे, चीखते चिल्लाते रहेंगे, बस तन से भी भागते रहेंगे, मन से भी भागते रहेंगे, और भागते भागते मिट्टी हमें दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, गुलाम बनाकर, अंधा बनाकर मिट्टी में मिला देगी।